नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव का तीसरा चरण अब शुरू होने वाला है। 2 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर को तीसरे चरण के लिए निशान आवंटित किए जाएंगे। उसको लेकर जो है अब माहौल काफी गरमाया हुआ है। फिलहाल मैं भट्टू की पंचायत समिति के अंतर्गत गांव आने वाला जो गांव है वो मेहुवाला है और वहां पर वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी के तौर पर संदीप मूंड जो है वो चुनाव मैदान में है। तो वो फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या एजेंडा लेकर वो चुनाव मैदान में है और उसके अलावा अगर गांव वाले उनको जो है वो पंचायत समिति का सदस्य बना देते हैं तो उनकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। जी सर, क्या कुछ कहना है, क्या माहौल मानते हैं? आपका जो है वो नॉमिनेशन हो चुका है, निशान जो है वो आवंटित होने हैं, 14 तारीख को निशान आपको मिल जाएंगे, क्या कुछ रुझान आपको लग रहा है? हाँ, नमस्कार हनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी न्यूज़ की तरफ से है। हमारे गांव में आप आए हो इतनी दूर से चल के, और गांव में लगभग कुशल मंगल है। पर पिछले 2 साल में पंचायत सदस्य ना होने के कारण विकास कार्य लगभग अटके हुए हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है विकास कार्यों की तरफ है। भी गांव के गड़े खाड़े नाले का कोई जो समस्या है, सबसे ज़्यादा हमारे गाँव में एक बीच में लेरड़ी मोहल्ला पड़ता है, गरीब परिवार उसके आसपास रहते हैं, वहाँ पानी भर जाता है बारिश में। तो उसका समाधान करवाना है, या फिर गांव के शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में सिर्फ 10+2 तक का स्कूल है। उसके अलावा कोई ITI पॉलिटेक्निकल की, क्योंकि हमारे गांव में पंचायत की जमीन काफ़ी है। दूसरा, बच्चों को खेलने के लिए हम कोई खेल स्टेडियम का भी सरकार से प्रयास करेंगे, ये एक अच्छा स्टेडियम गांव में बने। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव में एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल है, उसको PHC का दर्जा है, उसको CHC करवाने की कोशिश करेंगे ताकि स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा गांव में हेल्प हो। काफ़ी बड़ा गांव हमारा, रोड से दूर होने के कारण डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। लगभग 4500 के आसपास हमारे गांव में वोटर हैं। मेन हमारा जो मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल की तरफ। मेरा खुद की जो रुचि है वो खेलों में ज़्यादा है। मैं हमारे गांव में व्यायामशाला बनी हुई है, 2-3 जगह बच्चे खेलते हैं। मैं खुद सुबह शाम जाके प्रयास करूंगा कि उन बच्चों को खेलों में आगे से आगे अग्रसर करें, चाहे कोच की ड्यूटी लगाएं, उनको सामान दिलवाएं, उनको जो खेलों की ड्रेस दिलवाएं। तो ज़्यादा हमारा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों की। अच्छा, युवाओं की अगर बात करें तो नशे का प्रचलन काफी बढ़ा हुआ है, तो उसको लेकर क्या कुछ आपके प्रयास रहेंगे? समाज के अंदर नशा फैला हुआ है तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी रहेगी? नशे को रोकना मेरे हिसाब से सिर्फ जागरूकता अभियान ही रोक सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम खेलों से जोड़ेंगे, उसी हिसाब से नशा कम होता जाएगा। फिलहाल अभी तक जैसे मैं गांव में घूम रहा हूँ, हमारे गांव में नशे का प्रकोप अभी तक कम है, और अन्य गांवों को देखते हुए फिर भी हम कोशिश करेंगे बच्चों की अलग अलग टीमें बना के उनको अलग अलग खेलों की तरफ उनकी रुचियां जगाएंगे। खेल और शिक्षा में जब तक स्टूडेंट लगे रहेंगे, नशे की तरफ कम रहेगा। तो जितना ज़्यादा युवा खेलों की तरफ जाएगा, नशे से वंचित रहेगा। किस तरह का आप, क्योंकि डोर टू डोर भी जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल आप अपना मानते हैं? किसके साथ क्या कुछ कंपटीशन आप महसूस कर रहे हैं? लगभग 4-5 कैंडिडेट हमारे गांव से सामने में आए, अभी खड़े हुए हैं। बाकी मेरे को लगभग एक तरफा माहौल लग रहा है। सभी 36 बिरादरियों को मेरे को सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमारा बिल्कुल शांत गांव है। खुल के कोई किसी का समर्थन करता नहीं है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो सभी ये कह रहे हैं भी, अगर कैंडिडेट की तरफ देखें तो संदीप कुमार से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। बाकी जैसे कोई नशा करने वाला है, कोई आवारा घूमने वाला है, तो किसी को गांव में जानते नहीं है, तो सारे गांव का जो साझा उम्मीदवार के तौर पर मेरे को गांव वालों ने खड़ा किया है। एक यहाँ हमारे बहुत पुराना 3 पीढ़ियों से मंदिर है, बाबा रामनाथ सेवा समिति के सदस्यों ने मेरे को खड़ा किया है, और सभी बिरादरियों का पूर्ण सहयोग व समर्थन हमें मिल रहा है। तो ये संदीप मूंड है जो कि मेहुवाला गांव से जो है पंचायत समिति भट्टू के वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी के तौर पर ये खड़े हैं। और ऐसे में अब क्या कुछ झुकाव, क्या कुछ रुझान गांव वालों का रहेगा, वोटर का रहेगा, वो आने वाली 22 नवंबर को तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो इन्होंने अपने जीत के प्रति ये आश्वस्त हैं और इसके अलावा क्या कुछ इनका एजेंडा है ये भी इन्होंने पूरा विस्तार से बताया है। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पुनिया।